नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पहली बार बीपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द करने को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन के दौरान जो कुछ भी घटित होता हुआ दिख रहा है, कह सकते हैं कि पहली बार मैं निराश हूं। और निराश इसलिए हूं कि आज जो कुछ भी हाई कोर्ट में हुआ और जिस तरीके से जनहित याचिका के मामले में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान जज का जो ओपिनियन था, वो ओपिनियन कहीं न कहीं मुझे इस बात को लेकर निराश किया। इतने प्रयास के बावजूद भी, कई सारे एविडेंस के बावजूद भी कोर्ट में उस एविडेंस पर चर्चा नहीं हुई। बस प्रश्न पत्र लीक हुआ, 22 जगहों पर सेंटर चला गया, इससे आगे बात नहीं बढ़ी। जबकि बहुत सारे ऐसे एविडेंस थे जिस एविडेंस पे कोर्ट को विचार करने के लिए कहा जा सकता था। देखिए, ये जनहित याचिका है, ये कोई रीट याचिका नहीं है। और जनहित याचिका में समग्रता में बातें होती हैं, समग्रता में बात बहस होती है। लेकिन कहीं न कहीं एक ही बिंदु पर हुआ और बीपीएससी के वकील ने कई तरह के गंभीर आरोप लगा दिए। हमें उस आरोप से कोई मतलब नहीं है। कहाँ गए वो खान, जो खान चीख चीख कर कह रहे हैं, अभी भी चैनल पर घूम घूम कर कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसा एविडेंस है ना, हम क्लीन बोल्ड कर देंगे। कहाँ गया वो एविडेंस? हम तो चाहते थे कि आज वो एविडेंस जनहित याचिका के प्लेटफॉर्म पर दिखेगा, आज नई बातें कुछ सामने आएंगी, जो कुछ भी है उस पर नई बातें एडिशन होगा, कई तरह की चीजें एविडेंस और नई साक्ष्य के साथ आज बहस होगी। क्योंकि हमें इसी जनहित याचिका पर भरोसा था कि कुछ रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि जो बेंच सुनवाई कर रहा है वो बेंच हाई कोर्ट का सबसे प्रोग्रेसिव बेंच इसलिए कि एक्टिंग चीफ जस्टिस आज के दौर के पढ़े लिखे लोग हैं, उस दिल्ली से निकले हुए हैं जहां कहीं न कहीं लोग आज भी कई सीनियर्स मिल सकते हैं कि जिनके साथ ये पढ़ाई कर रहे हो। और प्रोग्रेसिव सोच इसलिए कह रहे हैं कि आज की परिस्थिति में किस तरीके से परीक्षाएं होनी चाहिए, परीक्षा को लेकर क्या क्या प्रोटोकॉल हो सकता है, वो सारी चीजें वो अपडेट है, उनके पास सब कुछ है। इसलिए इस बेंच से हमें सबसे ज्यादा भरोसा था और हमें लग रहा था कि इस बेंच में कुछ न कुछ नई बातें आएंगी। और देखिए, लगातार अभी भी तारीख, एक और तारीख मिला है, वो तारीख दे रहे हैं। मतलब कुछ न कुछ अगर एविडेंस है तो दीजिए भाई। सीधे कह देने से, मौखिक कहने से क्या होगा? अब आप कह रहे हैं कि बीपीएससी ने भी स्वीकार कर लिया कि प्रश्न पत्र वहां लीक हुआ। अरे बीपीएससी जो प्रश्न पत्र लीक हुआ वो स्वीकार कर लिया, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी तो है नीट मामले में कि कितना प्रभावित हुआ है वो आप बताइए। तो उस प्रश्न पत्र लीक होने से क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा? क्या पटना के बापू परीक्षा केंद्र के अलावा बाहर भी उसका, उस प्रश्न पत्र लीक होने का असर पड़ा? क्या उस प्रश्न पत्र वायरल हुआ क्या? क्योंकि प्रश्न पत्र वायरल होने या इससे संबंधित तो कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं है, किसी ने कोई मुकदमा भी नहीं किया है। और वायरल होने का बात या फिर प्रश्न पत्र लीक होने की बात कहां आ रही है? बात तो यह है कि वहां क्या अराजक की स्थिति थी। आप पिछले सुनवाई में सारा सीसीटीवी फुटेज आपने प्रिजर्व करा लिया। सीसीटीवी फुटेज जो है सो करिए। गांधी परीक्षा परिसर में हुआ क्या, ये देश को देखना चाहिए ना, कि क्या किस तरीके की अराजकताएं वहां पर थी, किस तरीके से बीपीएससी वहां किसी भी स्तर पर तैयारी नहीं कर पाया। ये देखने वाली बात। ये कहते ना, ये बताइए क्यों इस बात पर लोग बहस नहीं हो रही है कि भाई उस बापू परिसर में जो परीक्षा को लेकर हंगामा हुआ, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई, उस पर तर्क होना चाहिए। फिर आप 2 बार जब परीक्षाएं ले ली तो भाई होना चाहिए कि आप नॉर्मलाइजेशन किया कि नहीं। एक सेंटर पर दोबारा जब परीक्षा लिए तो वहां सबसे ज्यादा परसेंटेज कंप्लीट किया है, कोई कहीं चर्चा नहीं है इस पर। अरे पीआईएल में तो समग्रता पर चर्चा होती है ना। हमने जिस वकील से भी बात की, सारे वकील का यही कहना था कि देखिए, पीआईएल अगर एक्सेप्ट हो गया तो समझिए आपके आधी जीत हो गई। अभी तक पीआईएल एक्सेप्ट नहीं हुआ है, सिर्फ सुनवाई हो रही है, तारीख पे तारीख दी जा रही है। एक्सेप्ट कराइए किसी तरीके से। तो हमारा यह कहना था कि एक्सेप्ट कैसे होगा, क्या किया जा सकता है कि उससे वो एक्सेप्ट हो जाए।
ये बड़ी बात, ये इस पर हमेशा हम सोच रहे थे कि नए नए एविडेंस के साथ जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान जज साहब के सामने एविडेंस दिया जाए। चीख चीख कर खान अभी सब चैनल पर गया पीएचडी का डिग्री लेने के लिए। आप बेटा तू डिग्री लेके, तोरा कौन यूनिवर्सिटी पीएचडी का डिग्री दे रहा है वो भी हम देखना चाहते हैं। और वो यूनिवर्सिटी कैसे डिग्री देता है पीएचडी का, किस आधार पर देता है, किस रिसर्च शोध पर देता है, ये भी हम इंतजार कर रहे हैं। खान सोमवार को आ रहा है, पटना लौट रहा है। हमारी नजर है कि जिस विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री आपने लिया है, मानक उपाधि आपको दिया है, वो मानक उपाधि कैसे देता है उसका हमारा रिसर्च टीम रिसर्च कर रहा है। कह रहे ना कि पत्रकार है भाई, हम यूट्यूबर नहीं है। हमारा जितने दिनों तक हमने काम किया है देश के तमाम हिस्सों में, हमें जानने वाले, हमारे उनके जानने वाले जब ईटीवी नेटवर्क में काम करते थे ना, तो हम लोग वर्ष में एक बार ट्रेनिंग में जाते थे, तो पूरे देश के पत्रकार पहुंचते थे, अलग अलग स्टेट के। तो वो आज भी हम लोगों का नेटवर्क है। हम इंतजार कर रहे हैं कि खान घोषणा करें कि कहाँ से पीएचडी किया है, क्योंकि हमको याद है एक भूपेंद्र सर हुआ करते थे, शायद जहाँ तक हमको याद है। भूपेंद्र सर जो है, एक बार और हम चर्चा किए थे, उस दौर में बड़ी चर्चित नाम था भूपेंद्र सर। शायद उन्होंने कहा कि हमको जेएनयू ने जो है सो मानद उपाधि दिया है। उस समय हम नया नया दिल्ली से भी किए थे, हम कि भाई जेएनयू इस तरीके का नहीं देता है। उसका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कागज दिए थे, कागजों देख के हमको लगता था कुछ फॉर्जरी वाला बात। हम सीधे अपना बैचमेट लोगों को फोन किए, तो रजिस्ट्रार का नंबर दे दिया। तो रजिस्ट्रार साहब को कहे सर ऐसे ऐसे बात है, दिए हैं क्या भूपेंद्र सर को, बिहार का एगो है कोई सर, क्योंकि ना इस तरीके का तो हम लोग देते ही नहीं है, भेजिए तो उसको। तो उस समय कोनो व्हाट्सअप का समय था, ये हमको लगता है 6-7 की बात कर रहे हैं, व्हाट्सअप का 6-7 या 8 का व्हाट्सअप का समय था। उनको यहाँ से भेजे, हमारा रिपोर्टर को उस पर कैमरा में रिकॉर्ड करके दिए। वहाँ जो है सो चैनल पर जब चला, बढ़िया से चला, तो उसको दिखाया गया। फिर यहाँ से हम लोग पोस्ट करके भेजे, खंडन किए। और इस फर्जरी के लिए वहीं जेएनयू के बगल में बसंत कुंज थाना है, बसंत कुंज थाना में एफआईआर दर्ज किया गया। जो भी थाना रहा हो एफआईआर दर्ज किया गया। इसलिए खान हम इंतजार कर रहे हैं कैसे पीएचडी लेके आ रहा है, लेकिन बहुत निराश किया यार तुम। कम से कम जो एविडेंस, जो हल्ला बड़ा एबीपी न्यूज पर, आईटी न्यूज पर, कौन कौन न्यूज पर गए थे, बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि एकदम लेके आएंगे, तो कब आके लेके आइए? वो पीआईएल जो है सब समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, तो लेके कौन चीज आइएगा ये बताइए ना। जो एविडेंस है दीजिए कोर्ट के सामने। हम तो बार बार कह रहे वकील नहीं रखे भाई, नहीं रखे। कह रहे थे ना कि वकील का खाली आने जाने का व्यवस्था कर दीजिए, हम कोई वकील देश का करवा सकते हैं, करवा देंगे आपको, फीस वगैरह में कंसेशन हो जाएगा। लेकिन वकील भी आप नहीं किए, तो कम से कम जो एविडेंस है वो एविडेंस तो दे दीजिए, क्योंकि हम अब तो आप एक्सपोज होइएगा। साफ दिखने लगा है कि ये सारा खेल जो है ना अपना चमड़ी बचाने के लिए आपकी है। कि जो आरोप आप पर लग रहा था कि सल्वर गैंग के साथ जुड़े हुए हैं, वो आरोप को कैसे रोका जाए, अब तो लग रहा है कि इसी रणनीति में आप गर्दनी बाग भी गए थे, और उसी रणनीति में कहने लगे कि हमारे पास एविडेंस है, एविडेंस हम परीक्षा रद्द करा के लिए लौटेंगे। कब रद्द कराइएगा? एविडेंस दीजिए। बाप रे, छल मत करिए विद्यार्थी से प्लीज खान साहब।